बाद आज हम बनाने लगे हैं बीफ टिक्का बोटी। ज़्यादातर बीफ टिक्का बोटी सख्त अंदर से रह जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि उसे नरम और जूसी कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पानी निकाल लेंगे। सिरका आपने 5 से 6 चम्मच के बराबर डाल लेना है। इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इसकी एक तो महक ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये अंदर से बोटी को नरम कर देता है। कर देंगे एक एक बोटी के साथ सिरका लगना चाहिए अच्छी तरह। दो से 3 मिनट रखने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो हमने दही ले लिया है, इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। ये गोश्त में खुशबू पैदा करता है। 2 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे सूखा। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। ज़्यादा पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक आपने ज़्यादा नहीं रखना। डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दही इसको अंदर से नरम और जूसी कर देगा। मिक्स करने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये इसमें महक ख़त्म कर देगा और इसमें खुशबू पैदा हो जाएगी। इसे 5 से 6 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। 6 घंटे बाद हम हाजिर हुए हैं। गोश्त को सीखों में परो लेंगे। गोश्त को धीमी आंच पे पका लेना है। इसकी साइड बदल देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। बोटी अच्छी तरह पक चुकी है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आपको दिखाएंगे ये बहुत ही नरम और जूसी तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से टूट रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बीफ टिक्का बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।